तुम्हारी औकात हम दिखाते हैं। अगर कलेजे में जरा भी ताकत है तो राहुल जी की संसद सदस्यता रद्द करवा कर देख लो। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। तुम क्या समझते हो तुम अपने झूठ के महल में छुपे रहोगे? सच के हाथ तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो रोते हुए लोग तुम्हें झूठे लग रहे हैं, वो बिलखती हुई माताएं, बहनें, बच्चे तुम्हें झूठे लग रहे हैं। शर्म करो बेशर्मो। तुम जिस देश का खा रहे हो उसी देश की बहन बेटी को बदनाम कर रहे हो, उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो। डूब मरो अपनी नजर में कायरो। सामने से राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आम जनता को परेशान करा के डराओगे हमें? अरे जाओ, बुज़दिलों में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे नेता को डरा सको। देख रहे हो जाने, बिना वारंट, बिना जानकारी, बिना कागज के दिल्ली पुलिस राहुल जी के घर पूछताछ करने गई। 16 मार्च को राहुल जी को नोटिस भेजा गया। उसमें दिल्ली पुलिस मतलब गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह मतलब मोदी जी ने पूछा कि जो महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा में मिली थी उनकी जानकारी दीजिए। तुम्हारे बाप के नौकर लगे हम जो जानकारी देंगे? तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो जो तुम्हें नहीं पता है? एक तरफ तो तुम्हें विरोधी नेता के फोन में पेगासस से सब पता चल रहा है, किसके घर में कितने कुत्ते हैं, कितने सोफे हैं, कितने नौकर हैं, कितने लोग आए, कितने गए, सब पता है। तभी तो तुम सीबीआई और ईडी भेज देते हो कि बताओ ये लोग क्यों आए थे। अगर तुम्हें इतनी जानकारी नहीं है तो किस आधार पर छापा मारते हो? और अगर है तो किस आधार पर सवाल पूछते हो? भारत जोड़ो यात्रा में किस किस ने राहुल जी को अपना दर्द सुनाया? अब उनको ढूंढेंगे, उनको डराएंगे, उनको धमकाएंगे, फिर उनको जेल में डालने की धमकी देकर झूठा बयान बुलवाएंगे। फिर उस इंसान को आईटी सेल से बदनाम करेंगे और उसको दबाव में लेकर जो बयान लिखवाया उसे सच और भारत जोड़ो यात्रा को झूठ बुलवाएंगे। सुनो मोदी जी, तुम जैसे चिंदी चोर देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री बने हो, वरना तुम चाय बेचने लायक भी नहीं थे और ना हो सकोगे। तुम सिर्फ लोगों का खून पी सकते हो, लोगों की जान ले सकते हो, दंगे भड़काकर लाखों बच्चे अनाथ कर सकते हो, लेकिन तुम किसी भी हालात में देश को खुशहाल नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है। डर है खुद को खत्म होने का, वही डर जो हिटलर को था, वही डर जो मुसोलिनी को था, वही डर जो गद्दाफी को था, वही डर हर कमजोर आदमी को होता है, वही तुम में है। भाई एक बात तो पक्की है, राहुल गांधी से जितना डर मोदी जी को लगता है उतना ही डर रावण को बनवासी श्री राम से लगता था, उतना ही डर कंस को श्री कृष्ण से लगता था, उतना ही डर अंधेरे को सूरज से लगता है, उतना ही डर झूठ को सच से लगता है। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, पहले ही हफ्ते में मोदी जी राहुल गांधी के जूतों पर आ पड़े। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा ने जो जन समर्थन हासिल किया वो देखकर मोदी जी की दुकान बंद होने लगी। एक के बाद एक मोदी जी की दुकान मतलब अडानी जी, उनके सारे काले कारनामे, कभी अमेरिका से, कभी ब्रिटेन से, कभी सिंगापुर से, कभी श्रीलंका से, हर तरफ से अडानी के फायदे के लिए मोदी जी का दबाव की बात हर देश से सामने आने लगी। राहुल जी से इतनी समस्या इसलिए है क्योंकि वो सच जानते हैं, सच बोलते हैं और सच ही पूछते हैं। अडानी पर सवाल क्या देशद्रोह है? नहीं है मित्रों। लोकतंत्र पर बात करना देशद्रोह है? नहीं है दोस्तों। यदि ये दोनों सवाल राहुल जी का अपराध है तो मोदी जी ने भी यही किया है, तो सबसे पहले मोदी जी को जेल में डालना चाहिए, फिर हम सबको डालो, क्या दिक्कत है? एक सीधी सी बात है मोदी जी, तुम्हारे गुलामों में अगर हिम्मत हो तो जाए बोल दे पीएमओ और एचएमओ में मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूं, राहुल जी में मैं भरोसा रखने वाला आम आदमी हूं। मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हारे गुर्दे में दम है तो राहुल जी को गिरफ्तार करने का वारंट ही निकाल दो, फिर देखो तुम्हारी औकात हम दिखाते हैं। अगर कलेजे में जरा भी ताकत है
तो राहुल जी की संसद सदस्यता रद्द करवा कर देख लो। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। तुम क्या समझते हो तुम अपने झूठ के महल में छुपे रहोगे? सच के हाथ तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मोदी जी, तुम वही आदमी हो जो अपनी नाव में छेद करता है। तुम वही मूर्ख हो जो अपनी खोपड़ी अपने आप से फोड़ता है। वो तुम वही मूर्ख आदमी हो जो अपनी झोपड़ी में खुद आग लगाता है। तुम वही लकड़हारे हो जिस डाल पर बैठता है उसे खुद ही काटता है। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा, इसको गुजरे हुए 45 दिन हो गए और आज तुम्हें उसका हिसाब याद आ रहा है। वो रोते हुए लोग तुम्हें झूठे लग रहे हैं। वो बिलखती हुई माताएं, बहनें, बच्चे तुम्हें झूठे लग रहे हैं। शर्म करो बेशर्मो। तुम जिस देश का खा रहे हो उसी देश की बहन बेटी को बदनाम कर रहे हो, उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो। डूब मरो अपनी नजर में कायरो। सामने से राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आम जनता को परेशान करा के डराओगे हमें? अरे जाओ, बुज़दिलों में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे नेता को डरा सको। तलवार कितनी भी पत्थरों में दबी हो, तलवार आखिर तलवार ही रहेगी। तुम ना राहुल को डरा सकते हो और ना कांग्रेस को। हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, अडानी के साथ किए पाप खुल गए हैं। वही छुपाने के लिए राहुल जी पर कार्रवाई और विपक्ष का माइक बंद कर रहे हो। पर जनता अब मुद्दे से भटकेगी नहीं। जनता को जवाब चाहिए। जब लॉकडाउन में पूरा देश बंद था उस समय अंबानी और अडानी अरबों रुपए कैसे कमा रहे थे? एक ही आदमी को पूरे देश की संपत्ति किस बोली और किस कानून के तहत दे दी गई? कब बोली लगी, किस किस ने बोली लगाई, हम जानना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर एक व्यापारी को सारे अधिकार कैसे दे दिए गए, जबकि एयरलाइन सबसे संवेदनशील रास्ता है देश की सुरक्षा के लिहाज से। वो अनिल अंबानी और राफेल बनाने का लाइसेंस कैसे रातों रात रक्षा मंत्रालय ने दे दिए। वो गुजरात के अडानी पोर्ट पर 3 टन जानते हो, 3 टन ड्रग्स मिली थी। वो कहाँ गई, कहाँ से आई? उन्नाव, हाथरस और हैदराबाद और कश्मीर में बेटियों के साथ दरिंदगी के सवाल आज भी जिंदा हैं। और तुम्हारे ये जेल, ये सीबीआई या ईडी, ये हमें क्या डराएंगे? हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के असली वारिस हैं। तुम चलाओ गोलियां, हमारे सीने कम ना होंगे। तुम जैसे